अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, सैनेट मुकम्मल हो चुका। खैर पख्तूनख्वा से जो अरकान ने मुंतखब होना था वो भी हल्फ ले चुके और उसके बाद अब कहा यह जा रहा है कि दोनों ऐवानों में हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल हो चुकी है और कुछ बाज़ गश सुनाई दे रही है 27वीं यानी तरमीम की। क्या वो आने को है और उसमें अगर है तो फिर क्या कुछ है। साथ में हुकूमत वक्त अगरचे इस वक्त भारत के साथ गुफ्तगू की बात कर रही है, मुज़ाकरात की दावत दे रही है, लेकिन मुल्क के अंदर गोया कि एक सियासी जो तलातम है उसको ख़त्म करने के लिए अपोजिशन जमातें बिलखसूस तहरीक इंसाफ के साथ गुफ्तगू भी वक्त का तकाज़ा है। लेकिन उस हवाले से हुकूमत वक्त का क्या तर्ज अमल है, क्या सोच है। और मोर इम्पॉर्टेंटली कल हमने देखा है कि वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो इस वक्त हमारी जंग चल रही है उस पर बड़े संगीन सवालात उठाए हैं। और साथ में नाज़रीन, हुकूमत वक्त को ये भी लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के भी अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गोया कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसके नतीजे में नौजवानों को बगलाया जा रहा है और दहशतगर्द और इंतहा पसंद तंजीमों का हिस्सा बनाया जा रहा है। इस इशू को भी हैंडल करना है, तो कैसे करना है। आज हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर अमला क़ानून इंसाफ़ बैरिस्टर अकील मलिक साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा कि कल हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मिले हैं बरतानवी हाई कमिश्नर से और वहाँ पर उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है कि हिंदुस्तान से कहा गया कि मुज़ाकरात टेबल पे आएँ। तो सर हम एक उस मुल्क से कि जिसने जहरीत की हमारे ख़िलाफ़ उससे तो गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, बड़े सीरियस वे में हम चाह रहे हैं कि उसको इंगेज किया जाए। बट मुल्क के अंदर एक बड़ी पोलिटिकल फोर्स जिसके साथ माजी में आपने इंगेजमेंट तो की, लेकिन अभी तक कोई मीनिंगफुल इंगेजमेंट की तरफ आप नहीं जा पा रहे। तो सर एक दुश्मन मुल्क के साथ तर्ज अमल ये, बट मुल्क के अंदर एक सियासी जमात के साथ तर्ज अमल कोई डिफरेंट अजीब नहीं लग रहा सर कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बड़ा ही उम्दा और ज़बरदस्त सवाल है आपका और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इस पर रोशनी भी डाली जाए। आपने देखा कि अभी हाल ही में सेनेट का इलेक्शन अपने आपने इब्तदाइये में भी ये जिक्र किया। सेनेट के इलेक्शन में जो मामलात हुए, जो एडजस्टमेंट हुई और फिर अपोजिशन की जमातों के साथ वहाँ पे, क्योंकि PTI की हुकूमत है सूबे खैबर पख्तूनख्वा में, तो वहाँ पे तो एडजस्टमेंट होगी, वहाँ पे बातचीत भी हुई, वहाँ पे डिस्कशन भी हुई और वहाँ पे काफ़ी चीज़ें तय भी पा गई। तो क्या ही बेहतर होता कि जो रवैया या जिस फ़राग़ दिली का मुज़ाहरा और अंडरस्टैंडिंग का मुज़ाहरा KP सूबे में किया गया है तो वफाक में भी PTI के लोग करें, लेकिन वो करना नहीं चाहते। अब हम खाली दीवारों से तो बातें नहीं कर सकते। हम एक ऐसे कमरे में हुकूमती इत्तेहाद की जितनी भी जमातें हैं वो बग़ैर अपोजिशन के तो नहीं बैठ सकती, तो अपोजिशन का होना ज़रूरी है। और हमने यही कहा कि अपोजिशन की जो बड़ी जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिस भी लेवल से कर लें, उनसे बातचीत होनी चाहिए। हम तो अभी भी उसी कमरे में उन्हीं नशिस्तों पर बैठे हैं जहाँ पे तरफ से तो कहा गया है सर, उनके बैरिस्टर गौहर साहब ने तो कहा है कि हम चाह रहे हैं कि इंगेज किया जाए। लेकिन वो बैरिस्टर गौहर साहब की बात है ना, आप कहते हैं इमरान खान साहब के अडियाला जेल से वहाँ से उनको अप्रूवल नहीं होगा तो वो फिर क्या करेंगे। वो यही कहते हैं ना, वहाँ से तो ख्वाहिश और इजहार तो यही है कि खालिक के साथ बैठने, मखलूक के साथ बैठने का कोई मतलब और मकसद नहीं है। तो उनका खालिक जो है, उनकी सियासी जमात का खालिक, लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस, तो उनकी जो डिमांड है वो तो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जिस पुराने खालकीन से जन्म लिया उस सियासी जमात ने या उनकी सियासी स्ट्रगल ने, क्योंकि स्ट्रगल तो उनकी रूल ऑफ लॉ और आइन पाकिस्तान के लिए है और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, आइन की प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन डिमांड उनकी बड़ी गैर आइनी सी है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना है और किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। लेकिन सूबा KP में अगर आप देखें तो वहाँ पे फ़राग़ दिली का मुज़ाहरा भी किया गया, अपोजिशन के साथ भी बैठ के तमाम मामला तय भी कर लिए, फार्मूला भी चल गया। तो ये देखने की ज़रूरत है, रवैयों पे नज़रसानी की जो है अशद ज़रूरत है PTI वालों को। लेकिन आपके रवैये कहीं ना कहीं तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हमाद अज़हर साहब बड़े संगीन मुकदमात अगरचे वालिद के इंतकाल पे आए और उसके बाद भी अब कुछ दिन गुजर चुके हैं, किसी किस्म को हमें एक्शन देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन दूसरी जानिब पिछले अरसे में एजाज़ चौधरी साहब सेनेट के रुकन हैं, प्रोडक्शन आर्डर चेयरमैन सेनेट जारी करते हैं, बट पंजाब हुकूमत उनको यहाँ नहीं लेके आती। तो सर ये भी थोड़े से कुछ दोहरे रवैये हैं, इन पे भी लोग बड़ा डाउट करते हैं कि आप एक वक्त में कुछ करते हैं, दूसरे वक्त में कुछ करते हैं, तो इसकी वजूहत क्या है? देखिए, हमाद अज़हर साहब का जिस तरह आपने ज़िक्र किया, उनके वालिद की रहलत हुई और उस पर बड़ा अफसोस है, क्योंकि हमारे तो कॉलीग भी थे
अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी आपको ज़रूर कहूँ कि जो फ़राग़ दिली का मुज़ाहरा और जो स्टैंडर्ड अब हमने सेट किया है, क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने कहा था कि मेरी बेगम की या मेरी अहलिया की बात कराई जाए जब वो बिस्तरे मर्ग पे थी, उनको वो छोड़ के आए और अपने केसेस को फेस किया, अपनी बेटी का हाथ थामे। अब यहाँ पे उनकी बात तो नहीं कराई गई आखिरी मरतबा अपनी अहलिया के साथ, और कहा क्योंकि आपके हफ़्ते का कॉल करने का कोटा मुकम्मल हो चुका है। तो रवैये तो फिर ऐसे ही थे। यहाँ पे हमने बिल्कुल अच्छा एक एग्ज़ाम्पल सेट की है हमने, और हमाद अज़ीज़ साहब को बिल्कुल हमने कहा कि वो अपने वालिद की उनकी तदफ़ीन है और आखिरी जो रसूमात हैं वो बिल्कुल करें। उन्होंने वो की भी कि कोई पुलिस वाला, कोई पुलिस का एहलकार, कोई कानून नाफिद करने वाले इदारे का एहलकार उनके पास नहीं आया, और वो उन्होंने ख़ुद सरेंडर करने का उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद सरेंडर करूँगा। अब कब वो सरेंडर करते हैं क्या है, बड़ी खुशाइंद बात है। जहाँ तक आपने एजाज़ चौधरी साहब की बात की, तो मैं ये आपको शराई साहब ज़रूर बता सकता हूँ कि इसके इट्स नॉट एज सिंपल एज इट माइट अपेयर। उसके अंदर भी कई वजूहात हैं। ये सिर्फ इस हवाले से नहीं है क्योंकि सेनेट वाले ये लिख के देने के लिए भी तैयार नहीं है कि उनको लेके आया जाए एट द कॉस्ट ऑफ हिज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। मेंबर वो हैं बिल्कुल, उनके इस पंजाब हुकूमत जो मेरी इतलात हैं वो 12 दफ़ा लिख चुकी है। अब तो ये तमाम तर मामला प्रिविलेज कमेटी के पास चला गया है कि अगर उनका प्रिविलेज वायलेट हो रहा है, क्योंकि इस चेयरमैन सेनेट ने भिजवा दिया ये मामला प्रिविलेज कमेटी को। लेकिन वैसे जो है मैं आपको ये बात ज़रूर बताऊं कि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के और उनके सेहत के बड़े इश्यूज़ हैं। तो अब पंजाब हुकूमत तो इसकी ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है, और ये रिपोर्ट्स भी जमा कराई गई हैं जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स थे उनकी कंप्लाइंस में कि क्या वजूहात हैं। वो तमाम तर मामला सेनेट सेक्रेटेरिएट को भेजा जाता रहा है वक्तन फ़वक्तन, और जो सेफ्टी और सिक्योरिटी के इश्यूज़ थे या सेहत के हवाले से इश्यूज़ थे वो बिल्कुल आगाह उससे वाज़े तौर पे किया गया है। मुराद सईद साहब भी अगर आए हलफ लेने के लिए तो उनके साथ भी वही ट्रीटमेंट होगी, गिरफ्तारी होगी? मेरे ख्याल से मुराद सईद साहब की जो आपने बात की, तो पहले तो उनको अपनी जो राहदारी की ज़मानतें हैं या कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानतें हैं वो उनको कराने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके ऊपर तो काफ़ी केसेस हैं 9 मई के, और वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। जो उनका वॉइस नोट था या वॉइस मैसेज था जिस पे उन्होंने तमाम तो लोगों ने कहा वही मकामात हैं जहाँ पे आपने पहुँचना है, आपको बता दिए गए हैं। तो उसके बाद तो वो रूपोश हैं, मंजर आम पे नहीं आए। सेनेट का बिल्कुल उन्होंने अपने कागजात जमा कराए और वो सेनेटर भी मुंतखब हो गए। अब जब हलफ लेने आएंगे तो अपनी ज़मानतें जो हैं उनको करा के आना पड़ेगा, तभी हलफ उठा सकता है बंदा। ऐसे तो आके फिर ज़ाहिर बात है या वो सरेंडर करें। ये भी है कि सरेंडर करना भी जो है वो मामला है, और सरेंडर करना भी ज़रूरी है। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट आपके सामने होगी। गोया कि उनका ये कहना है कि गुड तालिबान बैड तालिबान की पॉलिसी अभी तक चल रही है। कुछ ऐसे लोग के जो क्राइम में इन्वॉल्व थे हमने गिरफ़्तार किया, तो किन लोगों से कहा गया कि हम इनको छोड़ दिया जाए, ये हमारे लोग हैं। तो सर अगर एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव इस तरह के सीरियस कंसर्न शो कर रहा है तो आपको लगता है कि उनको एड्रेस किए बगैर हम इस जंग को जीत पाएंगे? देखिए, मैंने बिल्कुल वो बयानात जो उनके ट्वीट्स भी थी और फिर आज अखबारात की हेडलाइंस है सर। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मेरे नहीं ख्याल के स्टेट के नज़दीक जो है कोई गुड और बैड तालिबान है। ये तफरीक या तफरका ख़त्म कर दिया गया है। हाँ, उनके दौरे हुकूमत में अगर ये दोबारा या उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट और उनके माबैन कोई ऐसी बात हुई थी जिसकी वजह से वाकई पाकिस्तान ने सफ़र भी किया। आपने देखा कि जब उन्होंने फ़ैसला किया था कि इन को TTP को जो हार्डन टेररिस्ट थे, जो हार्डन क्रिमिनल्स थे, उनको उन्होंने दोबारा सोसाइटी में ला के उन्हीं ट्राइबल एरियाज़ में दोबारा बसाया। तो अब उसका खमियाजा तो ये पूरी कौम भुगत रही है, हुकूमत तो भुगत ही रही है, लेकिन इस पूरी कौम ने भी सफ़र किया और सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि आप देखें कि जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें हमारी अफवाज पाकिस्तान के नौजवान जो अफसरान हैं वो अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, जाम शहादत नोश फरमा रहे हैं। और वो क्यों, आप पिछले हफ्ते उठा के देखें तो 3 यंग ऑफिसर्स जो आर्मी से थे, आर्म फोर्सेस से थे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने जाम शहादत नोश किया। तो ये भी तो देखने की ज़रूरत है कि ट्राइबल एरियाज़ में उनको दोबारा जो है किसने बसाया। लेकिन सर एक सूबे का एक सलामती से जुड़े इदारे पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा है सर, ये तो मुझे लगता है कि 9 मई से भी बड़ा हमला है।
तो आप इसको बतौर वजीर कानून नॉन नोटिस जाने देंगे? नहीं, यह नोटिस नहीं जाएगा। और मेरे ख्याल से इस तमाम तर पहराए में आपको पता होना चाहिए कि ये जो तफरीक बताने की या बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने आपको कहा कि स्टेट के नज़दीक, रियासत पाकिस्तान के नज़दीक कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है। हाँ, दहशतगर्द ज़रूर हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, पाकिस्तान की मईशत के दुश्मन हैं, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के दुश्मन हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि वो फिर दहशतगर्द हैं। पाकिस्तान पे वो हमला कर रहे हैं, पाकिस्तानी शहरियों पे वो हमला कर रहे हैं। जब सूबे का वज़ीर आला ऐसा कोई बयान देता है तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बयान है। उसको इस बयान के ऊपर क्लैरिफिकेशन इशू करनी चाहिए, और अगर वो क्लैरिफिकेशन इशू नहीं करेगा तो फिर इसका खुमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ला कहीं मौजूद है, मुकदमात बन सकते हैं। बिल्कुल, ये देखें, आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए आपके मुंह में जो अलम गलम आया वो कह दें, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, मुल्क के वज़ीर दाखिला ने इसी स्टेटमेंट के ऊपर जो जवाब दिए उसमें उन्होंने भी बड़ी हैरान कुन बात की। उन्होंने कहा जी वो बताएं कि वो अपने शहर, अपने डिस्ट्रिक्ट डेर इस्माइल खान में अपनी जान बख्शी के लिए तालिबान को गोया कि भत्ता दे रहे हैं। तो सर ये अगेन एक बड़ी खौफनाक हकीकत है। अगर इसका एतराफ़ मुल्क का वज़ीर दाखिला कर रहे हैं तो सर आम आदमी को क्या मैसेज दे रहे हैं आप? मैं शराई साहब, मुझे पता था आप ये इसको ज़रूर टच अपॉन करेंगे। उसमें एक तो उनकी जो उस पर ये नहीं पता, उनका वेरीफाइड अकाउंट तो है, क्या ये उन्होंने ख़ुद किया या उनकी टीम में से किसी ने किया, इसमें क्लैरिटी आने की ज़रूरत है। कई घंटे गुजर चुके हैं सर, बड़े सीरियस किस्म के स्टेटमेंट है। मेरे ख्याल में अब तक तो क्लैरिटी आ जानी चाहिए। मैं उसी पे मैं गुजारिश ये कर दूं आपको। मैं समझता हूं कि उसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने बिल्कुल कहा कि डेरा इस्माइल खान से एक सियासी शख्सियत है जो बता दे रही है, इसको प्रोब होना चाहिए। और अगर ये तमाम तर शवाहिद अगर CM KPK के ख़िलाफ़ एलिजिडली, मैं जी शुरुआती के साथ तो नहीं कह सकते, और इल्ज़ाम भी उन पर बाय नेम नहीं है, सिर्फ एक अहम शख्सियत के बारे में था। तो वो अहम शख्सियत कौन है, ये तो इसकी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि वो अहम शख्सियत कौन है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि फिर ही एक बेहतर इसका जो एक शेप है वो सामने आ जाएगी, बजाय इसके कि हम इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगाएं। और पब्लिक अफेयर में ये ऐसी चीज़ें और ऐसे बयानात मैं नहीं समझता कि किसी को भी करने चाहिए, चाहे वो हुकूमत के लोग हों या अपोजिशन के लोग। जी, हुकूमत के लोग हों या अपोजिशन के लोग हों, अगर ऐसी कोई रिजर्वेशंस हैं तो ऑल पार्टी जो कॉन्फ्रेंस है या आपके मुतलका जो इदारे हैं उनको ज़रूर बताना चाहिए। और वफाक है, वफाक सूबे की हुकूमत को लिख सकती है कि जी ये हम देख रहे हैं आपके सूबे में ये हो रहा है, मेहरबानी करें आप इस तरह ना करें कि ये नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, ये मुल्क और कौम की सलामती के इश्यूज़ हैं, इनको पब्लिक कर रहे हैं और पब्लिक डिस्कोर्स इस पे हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जाए, ब्रेक से वापस आते तो कुछ और सवाल करेंगे बैरिस्टर अकील मलिक साहब से। एक छोटा सा ब्रेक।